हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैथ में पेपर कैसे लिखना है और कैसे 90 में 90 आए, है ना। तो जो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए। इसके बाद मैं साइंस का लेके आऊँगा कि साइंस का पेपर कैसे लिखा जाता है। एक स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पेपर बनाया 90 का नया पैटर्न पर और उन्होंने गेट किया है 87। मतलब 90 में 87 मतलब 3 नंबर इसका काट लिया गया है। तो हम लोग चेक करते हैं और देखेंगे कि कहाँ काट लिया गया है और क्या गलती किया है और क्या उसको नहीं करना चाहिए था। उसी पैटर्न पे हम लोग भी एग्ज़ाम देंगे और ताकि हम लोग का भी नंबर कटे नहीं, 90 में 90 आए। और तरीका सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग को बनाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में मिलके। तो सबसे पहले मैं तो इस स्टूडेंट का नाम नहीं दिखा सकता, खैर देखिए एग्ज़ाम 22/3/2021 को हुआ है और 90 में 87। थोड़ा थोड़ा रोल नंबर भी दिख रहा है तो देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, सबसे पहले निर्देश आपको दिखता होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न में 49 प्रश्नों को 4 खंड ए, बी, सी और डी में विभाजित किया जाता है और खंड ए में 30 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का। खंड बी में 10 प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक का और खंड सी में 5 प्रश्न, प्रत्येक 4 अंक का तथा खंड डी में 4 प्रश्न, प्रत्येक 5 अंक का। कहने का मतलब टोटल आपका 4 सेक्शन होगा। टोटल सेक्शन 4 होगा, ए, बी, सी और डी, है ना। और इसमें 1 नंबर का पूछेगा 30 क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर का 10 क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर का 5 क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर का 4 क्वेश्चन। ये नंबर है, ये क्वेश्चन है। क्लियर, इस तरह से पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करना क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है खंड अ मतलब सेक्शन ये, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कैरी 1 मार्क ईच। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 4 ऑप्शन है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह करके इसको टिक लगा लिया है, क्लू बना लिया है कि ये होगा। लेकिन आपको क्या करना है मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, तो मान लीजिए सी है, अगर आप बी होता तो बी पे आप क्लू बना के रख देता है सही करके। इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा पलटा लेते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, इसको हमको समझना है कि कॉपी में कैसे करना है। ध्यान दीजिए, जो बेस्ट तरीका है वही मैं बताऊंगा आपको और बिल्कुल इसी तरह करोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे 4 का ए है, 5 का सी है, 6 का सी है, 7 का ए है। इस तरह करके स्टूडेंट अपना रफ में कहीं बना के जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाया है। अब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 से 30 तक इसका जो 1 से लेकर 20 तक और इधर पीछे भी 10 क्वेश्चन फिल इन द बैलेंस दिया है। कहने का मतलब 30 क्वेश्चन में जो 1 नंबर का 30 क्वेश्चन होगा उसमें से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होगा। क्लियर ना। तो 20 क्वेश्चन इस रूप में देगा, जो आंसर होगा इसका सोल्यूशन मैंने देखिए आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, मैंने वहाँ बता के रखा है। इसका टोटल सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं तरीका सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है और ताकि मेरा नंबर नहीं कटे। जैसे इन्होंने 1 का ये आंसर, 2 का सी, 3 का ये किया हुआ है, इसी तरह आपको भी करना है। अगर ऐसा बहुत स्टूडेंट 1 का ए नहीं लिखता है, डायरेक्ट मान 1 के जगह जो आंसर है उसको लिख देता है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का आंसर इन्होंने कितना लिखा, ए, और यहाँ भी ए है, तो बहुत स्टूडेंट 4 के जगह 1 लिखता है।
तो ऐसे नहीं करना है आपको। आप ए सी ए जो जितना नंबर होगा इसी को सिर्फ लिख देना है। आपको बगल में ना, अगर आप चाहते हो कि बगल में ये भी लिखे और बगल में आंसर भी लिखे तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि अब जो आंसर यहाँ है उसको नहीं लिखना होता है। अब मान लीजिए इसका 1 है तो आपने 1 लिख दिया, चलिए इजी हो गया। 4 का 1 है तो 1 लिख दिया। लेकिन देखिए 5 का इतना बड़ा है, इतना बड़ा लिखोगे, जगह फिर इस तरह है तो अब थोड़ा गैदरिंग टाइप का दिखेगा और ये प्रोसेस भी नहीं कहता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का ए बी सी डी में जो आंसर होगा उसी को लिखना है। ये से नहीं कि बगल में हम आंसर भी लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाबू, इन लोग को जो चेकिंग करेंगे उसके पास आंसर शीट रहता है, तुरंत कर लेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना ये चीज़ें समझ में आ गया। तो अभी 20 ऑब्जेक्टिव हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक है ना, 30 में से 20 ऑब्जेक्टिव होगा और 10 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 2 ही ऑप्शन दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, जैसे पाई डैश संख्या है परिमेय की अपरिमेय। तो आपको जो आंसर लगे, तो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, जो आंसर लगे उसी को लिखना है, क्योंकि यहाँ तो ए बी सी डी करके नहीं दिया हुआ है। तो जो आंसर, इसमें तो और आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता था, अभी 2 ही ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में जो एगो 50-50 आराम से बनेगा चीज़ें। तो यहाँ ये चीज़ें लिख, इन्होंने यहाँ भी क्या किया, 10 नंबर गेट किया था और वहाँ भी 20 नंबर गेट किया था। मतलब ऑब्जेक्टिव में उन्होंने 30 में 30 गेट कर लिया। अब देखिए सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम बताएं, सेक्शन बी में 2 नंबर को 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 10 क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स वाला। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ है। जैसे इसको आता है आपको, जैसे आप अभाज्य गुणनखंडन से भी बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हो, कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद आपका आंसर चेक करेगा, है ना। तो आंसर 182 आप में डायरेक्ट फार्मूला से ही वाला बना दिया है, या फिर आप इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि से अगर भी बनाते हो तो इतना ही आंसर आएगा। दोनों प्रोसेस सेम है, यहाँ कोई प्रोसेस नहीं बोला है, लेकिन आंसर इतना आना चाहिए और इसको 2 नंबर इसमें मिला है। इसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद का शून्यक, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है और समीकरण द्वारा भी इसको हम बनाते। तो इतना लॉन्ग तो इसको 6 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है नहीं, तो इसको अभाज्य गुणनखंडन से ही बनाया जाता है ना। तो ये चीज़ों को आप देखिए इन्होंने निकाला है। और लेकिन ध्यान देना, ये चीज़ों को देखिए, ये साइड देखिए, जगह तो थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना, तो वो साइड से देखिए बीच में लाइन कर दिया। आप भी बीच में लाइन कर देना। और जब शून्यक बहुत स्टूडेंट x बराबर ये और ये x बराबर ये दोनों निकाल के छोड़ देता है, बाबू आपको ये भी लिखने में क्या जाता है, आपको ये भी लिखना है। अतः शून्यक इतना एवं इतना होगा। जांचने वाला बहुत खुश होता है ये सब चीज़ों को देख के, और आपको यहाँ से आपका कॉपी जांचते जांचते इम्प्रेशन उसमें जग जाएगा और आपको अच्छा नंबर, फिर आपका मतलब थोड़ा भी कहीं मिस्टेक भी होगा ना तो माइंड नहीं करेंगे। और नहीं तो शुरू से ही चीज़ों को बना रहे हो। अब मान लीजिए आप इतना करके छोड़ दिया, कोई स्टूडेंट यहाँ इतना कर दिया, तो अब आपसे तो बेटर किया ना, तो आपसे बेटर किया है तो कहीं कहीं चीज़ें क्या होगा, कहीं मान लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आपने थोड़ा मिस्टेक करा है तो वो नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप इम्प्रेशन जगा चुके हो, इतना अच्छा बनाए हो, है ना। तो अतः देखिए यहाँ भी इसका एलसीएम आ गया था, लेकिन इन्होंने इंडिकेट करा कि अतः एलसीएम इतना, मतलब उन्होंने इसको जांचने वाला का दिमाग में दे रहा है कि हमने ये निकाले हैं, देखिए आप, है ना। तो ये चीज़ें को करना, नहीं तो चीज़ें ऑलरेडी 182 एलसीएम बराबर करके रखा था वो, है ना। तो ये चीज़ें को काफ़ी, ये सब चीज़ें होता है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का 6 चैप्टर का है, 6.4 का। तो ये चीज़ें बनाया है, देखिए बीच में उन्होंने लकीर कर दिया है। तो आप बहुत स्टूडेंट मैथ में ना ये 2 नंबर वाला पे ध्यान देना कि बहुत स्टूडेंट बीच से स्टार्ट कर देता है बनाने। तो आप बीच से स्टार्ट कर देगा ना तो आप ना तुम इधर का रहेगा ना तुम उधर का रहेगा। इसलिए कोशिश करना कि चीज़ों को कैसे हम इतनी ही जगह में बना लें, क्योंकि जगह तो रहेगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया, पेज उतने हैं। तो ये सब क्वेश्चन के लिए क्या करोगे ना, बीच में आप पहले से एम करो कि हम इतना बनाएंगे तो इतना जगह मेरा रहेगा, तब ना फिर आगे जाके बनाएंगे। तो प्लानिंग आगे होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं कि बीच में बनाना शुरू करें, पता चला मेरे पास जगह नहीं है, फिर तो आप जगह तो पीछे बना नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इन्होंने बनाया है, जगह भी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए, इसमें भी इसको नंबर मिल गया है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, जगह छोटा हो जा रहा है। फिर इन्होंने कितना अच्छा से किया है, ध्यान दीजिए, इन्होंने बीच में लकीर दिया हुआ है। आपको भी ये चीज़ें करना है। कितना अच्छा से पाइथागोरस प्रमेय भी लगा रहा है, सब चीज़ों को डिटेल से लिख भी दे रहा है। देखिए, जीवा की लंबाई AB यहाँ उन्होंने लिखा है और AB निकल गया तो स्टूडेंट क्या करता है, चीज़ों को छोड़ देता है। लेकिन उन्होंने ये निकालने के बाद भी यहाँ वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर 8 सेंटीमीटर करा है। ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं, ये इंडिकेट करना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अरे वाह, इसका एक नंबर तो यहीं काट लिया गया है कि बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो उन्होंने एक्स अक्ष पर बिंदु, और बिंदु हमेशा क्या होता है, बिंदु हमेशा क्या होता है, इस तरह ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो इन्होंने बिंदु क्या करा है, इस जगह पर बिंदु, आप इन्होंने एक्स निकाल दिया है -7 और निकाल के छोड़ दिया। इसको बिंदु निकालना चाहिए था, ये -7 और 0, ये चीज़ इसको निकालना चाहिए। क्योंकि वो देखिए, ये यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है कि उन्होंने बिंदु कहाँ लिया, एक्स और 0 पर, लेकिन उन्होंने एक्स तो सही निकाला, एक्स तो सही निकाला, लेकिन बिंदु नहीं निकाला। तो बिंदु बोला गया ना क्वेश्चन में, एक्स अक्ष का बिंदु निकालने बोला है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये सब, इसी सब चीज़ को ध्यान देना। छोटा छोटा मिस्टेक है ना, छोटा छोटा चीज़ें ही एक नंबर लेके अगर चल जाता है ना, तो आपका 100 नहीं हो सकता है। और मैथ में 100 लाना चाहिए, चीज़ें काफ़ी आसान हो जा रहा है और आप जान रहे हैं। सिर्फ फोकस के कारण अगर आपका 1-2 नंबर कट रहा है तो मैं समझूंगा कि फोकस को थोड़ा बनाए रखना चाहिए, फोकस पे ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। इसीलिए मैं सजेशन सुपर 37 सीरीज पे जाके ज़रूर चीज़ों को देख लेना, क्योंकि सजेशन क्वेश्चन टारगेट करके अगर तुम नहीं गया है ना, तो फिर क्या होगा ना कि आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा, आप तो बनाते ही चलोगे। अब बनाते चलोगे, पता चला आपका जगह में कितना मार हो गया। इसको पता था क्वेश्चन कि इतना बड़ा बनेगा, इन्होंने इसको 50-50 कर दिया है और इसको किसी तरह एडजस्ट करके बनाया। तो चीज़ें पे ध्यान देना। बहुत सारा स्टूडेंट का कॉपी मैंने देखे हैं, इन्होंने सही जा रहा था लेकिन ये बीच में स्टार्ट करा था और इसका क्या हुआ, जगह नहीं होने के कारण चीज़ें छूट गया, तो 2 नंबर इसका ऐसे ही गया है। इसके बाद चीज़ को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 9 क्लास से दे रहा है आपका कि क्वेश्चन यदि 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान ज्ञात। काफ़ी आसान था, कैसे मिस्टेक कर दिया पता नहीं, इन्होंने मिस्टेक कर दिया। ये क्वेश्चन ये बनना चाहिए, माध्य बराबर क्या होता है, सभी का ऐड और जितनी संख्या उतना का इतना से डिवाइड। तो 6 + 8 + 9 + x + 13 बाय कितनी संख्या है, 5 संख्या है, और बराबर यही ना, जितनी संख्या दिया हुआ है इसका योग और उतनी संख्या से डिवाइड बराबर क्या, माध्य, वही माध्य। जबकि माध्य दिया हुआ 10, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 36 + x बराबर, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 50, और x बराबर 50 - 36 = 14। काफ़ी स्टूडेंट ये चीज़ें मिस्टेक करा है। तो माध्यक बहुलक एक बार 9 का चीज़ें देख लेना। मैं ऑलरेडी मेरे क्लास 9 का प्लेलिस्ट पर जाके क्लास 9 का चीज़ें देखोगे तो वहाँ ऑलरेडी मैंने बता के रख दिया है ये सब चीज़ें। ये काफ़ी एक क्वेश्चन तो 2 नंबर के लिए, फिर देखिए ये चीज़ें काफ़ी फेमस हो के रखा है कि ये बहुलक से रिलेशन और माध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है। और आपको यहाँ से ये चीज़ याद रख लेना कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार दे रहा है, तो चीज़ें 2 चीज़ें कोई भी 2 दे देगा, एक निकालने दे देगा, तो चीज़ें निकाल सकते हो। और इन्होंने ये चीज़ें को सही किया, मतलब एक तो इसका यहाँ नंबर कटा है और दूसरा उनका 1-2 नंबर यहाँ कटा है, तो 3 नंबर तो इसका ऐसे ही कट गया।
अब ये उम्मीद है कहीं नहीं काटा होगा, तब इसका 987 आया। अब चीज़ें ध्यान दीजिए, ये चीज़ें इन्होंने सही बनाया है, जगह भी ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सभी प्रेक्षणों की संख्या, लाल रंग का बादशाह और P बराबर लाल रंग का बादशाह बराबर फार्मूला लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। काफ़ी आसान है चीज़ें, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये प्रोबेबिलिटी 15 चैप्टर का। तो चीज़ों को आप देखिए स्क्रीन पे दिखता होगा, तो यहाँ से मेरा सुपर 30 सीरीज में चीज़ें को बता के रखा है, सारा क्वेश्चन वहीं से है और फाइनल में भी चीज़ें वहीं होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन बड़ा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन बड़ा हो गया और जगह छोटा हो गया। इसके लिए इन्होंने देखिए कितना अच्छा से ऐसे करके, पहले तो ऐसे करता था, अब तो एडजस्ट करके ऐसे किया। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देना है आपको लोगों को। उसके बाद हाँ देखिए, अब आ गया आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी में 4 अंक का 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मैंने पहले 5 पॉइंट 4 पॉइंट वाला में सजेशन में बता के रखे हैं कि 2 क्वेश्चन रहेगा, एक तो अपरिमेय संख्या वाला और एक डिवाइड वाला। तो जो आपको पसंद है, हम तो बोलेंगे डिवाइड वाला ही कर लेना, क्योंकि सजेशन में मात्र 6 क्वेश्चन बताएं, 6 क्वेश्चन में ही आएगा। तो काफ़ी आसान है, 6 क्वेश्चन को बार बार रगड़ेंगे तो ये चीज़ें बन जाएगा। आपको तो लिखना क्या है, भागफल और शेषफल। ये इतना करने के बाद कहीं गैदरिंग नहीं होना चाहिए, और भागफल और शेषफल जैसे देखेगा और उसके पास जो आंसर शीट रहता है जैसे मिलाएगा और ये चीज़ें सेम दिखेगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो चीज़ों को बार बार रगड़िए, सजेशन तो सुपर 30 सीरीज को फॉलो करते रहिए, बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से है। देखिए फिर एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना। मैंने जो अभी 10 क्वेश्चन बताया, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, अभी मैंने जो सजेशन बताया उसी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं अभी सजेशन ही थोड़ा सर्च कर रहा हूँ, किधर गया चीज़ें। हाँ ध्यान दीजिए, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन क्या है, 8x + 5y। तो देखिए ये दूसरा नंबर में जो सजेशन मैंने दिया था, मैंने ये सजेशन बनाया बहुत पहले ही, बट आप लोग को अभी हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, तो हर बार इसी में से ही रहेगा और फाइनल में भी यही 9 में से ही रहेगा। तो 9 को ज़रूर कर लेना है आप लोगों को। और ये चीज़ें इन्होंने बनाया है काफ़ी, देखिए अगर फार्मूला नहीं लगाया है, कोई तरीका यूज किया है, और इस तरीका को मैं भी इस तरीका को ऑलरेडी बता के रखा हूँ। तो मेरे स्टूडेंट मेरा रूल को फॉलो करके इस तरह से बनाया है, तो काफ़ी आसान से नंबर ये चीज़ों को कर रहा है। और स्टूडेंट काफ़ी सुपर 30 सीरीज को फॉलो किया है, काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो फाइनल में भी देखा जाए क्या करता है। इसके बाद देखिए यहाँ भी चीज़ें छोटा बड़ा है तो स्पेस करा है, तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देना है। यहाँ भी इसका बिल्कुल सही नंबर, इसको सही बनाया है तो नंबर मिल गया है इसको। इसके बाद 8.4 से क्वेश्चन ये है प्रूफ करने वाला, और राइटिंग नहीं होना चाहिए बीच में। फिर ये किया है, आप भी बिल्कुल बीच में ये कर सकते हैं, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको नंबर मिला है, कई चीज़ का दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान दीजिए चीज़ें 45 नंबर ना, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हम बोले थे कि आपको एक्सरसाइज 11 और चैप्टर 11 और चैप्टर 12 दोनों से एक क्वेश्चन रहेगा और 8वां में रहेगा। और आप बनाना 12 से 11 नहीं बनाना, क्योंकि रचना है और 4 नंबर का है, तो थोड़ा मिस्टेक होने पर 1 नंबर काट लेगा, तो आपका 100 से 99 है ना। इसलिए आप क्या करो, कितनी आसान है 12.2 यार, 6 क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आया। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन यही है 12.2 का, और ये कितना अच्छा फिगर बना दिया है, इधर चीज़ों को लिखा है और यहाँ आंसर। देखिए इस बंदे को आंसर भी याद है बुक वाला, इसीलिए देखिए बुक में आंसर भी इतना है और इस बंदे ने इतना रगड़ा है कि उसको याद है। इसीलिए उन्होंने क्या करा है, इसको पॉइंट में आंसर नहीं लाया, क्योंकि जानता है कि इसका आंसर इतना ही है, नहीं तो ये डिवाइड करके समथिंग कुछ पॉइंट करता। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए बार बार प्रैक्टिस से, है ना। इसके बाद 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन डी 5 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाइए, शायद हमको लगता है आप लोग को सही से दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रहा है क्या। इसके बाद एक सेकंड, हाँ
ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। और देखिए द्विघात समीकरण में भी मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन बताया है उन्हीं में से ही आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। और फाइनल में बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल आप लोग सिर्फ सजेशन को करिए। सजेशन से बाहर कुछ नहीं रहेगा। आप आराम से सजेशन करिए। देखिए सारा सजेशन आपको ये मिल जाएगा। आपको द्विघात समीकरण में 2x² माइनस 2√x प्लस 1 कहीं है क्या? देखिए तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्हीं में से 10 में से जो मेरा सुपर 30 सीरीज देखा है, सुपर 30 सीरीज सारा क्वेश्चन वहीं से है। और आप एग्ज़ाम देके जब आपका 4 मई से एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम देके जब निकलोगे ना तो चीज़ें सब सुपर 30 से ही रहेगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए चीज़ें को था तो इन्होंने बनाने का तरीका देख लीजिए कितना अच्छा बनाया। कहीं ओवर राइटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मूल देखिए लिख दिया हुआ है। सबसे पहले प्रकृति भी और वही सब चीज़ें लिखा, विविक्तर निकाल लिया, प्रकृति लिखा, फिर द्विघाती सूत्र। तो ये चीज़ें यहाँ भी अगर ये चीज़ें को सिर्फ छोड़ देता है ना तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा। तो ये भी चीज़ें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये आपका एग्जाम्पल नंबर शायद 5 है। आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैंने बताया है सजेशन के रूप में भी, मैं इस चीज़ को बता के रखा हूँ। किधर गया 9 पॉइंट, ये ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, आप मिला लेना इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल का 5 नंबर क्वेश्चन है ना। तो सारा क्वेश्चन है, मैं सजेशन भी आप लोग को दिखा दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा बिलीव हो और चीज़ों को करिए। देखिए बंदे ने क्या किया है जो इसको 5 में 5 मिल गया है। क्या फिगर है। अब फिगर बहुत कोई क्या करता है, पेन से बनाता है। अगर आपको ना, आप पेन से बिल्कुल बनाना, बिल्कुल पेन से बनाना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। अगर आपको चाहिए 4 नंबर तो पेन से बनाना, और अगर आपको चाहिए 5 नंबर तो पेंसिल से फिगर बनाना है। समझ रहे हो चीज़ें? तो देखिए कैसे करा है बंदे ने, कितना अच्छा बनाया, क्लियर कट करा है, नदी की चौड़ाई लिखा हुआ है। देखिए तो ये सब चीज़ों को करना है, इस तरह से बनाना ताकि नंबर आपका कटे नहीं। इसके बाद ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, तो प्रमेय तो सबको करना है अच्छी तरीक़ा से, सब रीजन लिखना है, बढ़िया से चीज़ों को करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इस बार पाइथागोरस ही आएगा एग्ज़ाम में, काफ़ी चांसेस हैं। बिकॉज़ 40% लेस करा है तो उसमें से सब जितना रेस्ट और थ्योरम है सबको काट लिया गया है, तो यही बच रहा है, तो यही आएगा, है ना। तो इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इस बंदे ने क्या करा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 49 में 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको अथवा में। एक तो 13 चैप्टर का मिलेगा 13.4 का, और एक 14 का, है ना। तो जो मर्जी वो बना लेना। देखिए मैंने इसको सजेशन भी करा है। देखिए 13 चैप्टर चल जाइए, 13 चैप्टर में एक्सरसाइज का 1, 2, 3 और एग्जाम्पल का 14, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन शायद है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, कहीं नहीं जाएगा, आप एकदम बेहिचक। इसके बाद देखिए माध्यक बहुलक में जो डाटा दिया है, देखिए दूसरा नंबर डाटा ही दिया हुआ है। देखिए दूसरा नंबर डाटा 65, 85, 85 और लास्ट में 205 है ना। तो ये चीज़ें ही है, कहीं नहीं जाएगा, यही चीज़ें ही है। सजेशन यही रहना है ना। वही 5 डाटा का ही माध्यक बहुलक कर लेना। और इसमें देखिए कितना बारीकी से उन्होंने सॉल्व करा है। और मेन तो चीज़ ये है ना, कि विदाउट ओवर राइटिंग का आंसर तक पहुंचना काफ़ी बड़ा चीज़ें होती है। बड़ा चीज़ें क्या, आप जो क्वेश्चन है, आप जिसके लिए जितना मेहनत करे हो, है ना, तो वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान और कमांड के साथ। इसके बाद मैं आप लोगों के बीच में रूटिंग लेके आऊँगा जो काफ़ी आसान होगा। तो थैंक यू। रूटिंग पे को लाए हम लोग देखेंगे और रूटिंग के अनुसार 1 मंथ हम लोग तैयारी करेंगे। थैंक यू। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।